बाण इतना शक्तिशाली है कि आसपास के बहुत से प्राणियों को समाप्त कर सकता है। इसलिए मैंने स्वयं भी रावण को मारने के लिए इस बाण का प्रयोग नहीं किया था। हे वीर, अब मैं तुम्हें भगवान विष्णु का दिया हुआ यह अमोघ बाण सौंप रहा हूं। इसका प्रयोग कर तुम लवणासुर को सरलता से मार सकोगे। लेकिन तुम्हें एक और बात का विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि लवणासुर के पास देवाधिदेव महादेव का दिया हुआ दिव्य शूल है, जिसके रहते कोई उसे मार नहीं सकता। इसीलिए तुम्हें उसे युद्ध के लिए तब ललकारना होगा जब उसके पास महादेव का दिया दिव्य शूल अस्त्र न हो। वो दिव्य शूल को अपने महल के कक्ष में रखकर प्रतिदिन उसकी पूजा करता है। इसीलिए जब वो अपना भोजन ढूंढने महल से बाहर हो, तभी तुम्हें उसे युद्ध के लिए ललकार कर इस अमोघ बाण का प्रयोग करना है। यदि तुमने उसे महल के भीतर या आसपास रहते हुए ललकारा, तो वो महादेव का शूल लेकर युद्ध करने आएगा और उस समय उसे पराजित नहीं किया जा सकेगा। उसे परास्त करने के लिए पहले तुम्हें हजारों की संख्या में सैनिक यमुना तट पर भेजकर वहां नगर का निर्माण शुरू करना होगा। ध्यान रहे, तुम सैनिकों के साथ न जाओ। सैनिकों के जाने के 1 माह बाद वर्षा ऋतु के समय तुम अकेले उसके महल से दूर मधुबन में जाकर उसकी प्रतीक्षा करना। जब वो बिना शूल के वहां आएगा, तब तुम उसे ललकार कर उसका नाश करना। हे महाबाहो शत्रुघ्न, यदि तुम इन सब बातों का ध्यान रखोगे तो निश्चित ही उस लवणासुर को परास्त कर सकोगे। महाराज श्रीराम के द्वारा बताई गई सारी बातों को ध्यान से सुन रहे शत्रुघ्न ने कहा, जी महाराज, आपने जैसा जैसा बताया है मैं वैसा ही पालन कर भगवान विष्णु के अमोघ बाण के प्रयोग से लवणासुर का विनाश करके ही लौटूंगा। ऐसा कहकर शत्रुघ्न ने श्रीराम के चरणों में प्रणाम किया और श्रीराम ने उन्हें भगवान विष्णु का बनाया अमोघ बाण सौंपकर विजयी होने का आशीर्वाद दिया। अमोघ बाण के मिलते ही शत्रुघ्न युद्ध की तैयारियों में जुट गए। यमुना के तट पर नगर बसाने के लिए आवश्यक सामग्री 4000 घोड़े, 2000 रथ, 100 हाथी व हजारों की संख्या में सैनिकों को उन्होंने यमुना नदी के तट की ओर भेज दिया। अपनी सेना को आगे भेजकर श्रीराम की आज्ञा अनुसार शत्रुघ्न अयोध्या नगरी में 1 माह तक रुके। 1 माह पूरा होने पर शत्रुघ्न ने महाराज श्रीराम, भैया भरत, लक्ष्मण सहित माता कौशल्या, माता कैकेयी व सुमित्रा के चरणों में वंदन कर विजय का आशीर्वाद लिया और अकेले ही घोड़े पर सवार हो दिव्य अमोघ बाण लिए यमुना तट पर मधुबन की ओर चल पड़े। कुछ दिनों की यात्रा के बाद पहले पड़ाव के लिए शत्रुघ्न गंगा नदी के उस पार स्थित महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने महर्षि वाल्मीकि के चरणों में प्रणाम कर कहा, गुरुवर, मैं महाराज श्रीराम के कार्य से निकला हूं। आज रात यहां ठहरना चाहता हूं। कल प्रातः मैं आगे की यात्रा के लिए निकल जाऊंगा। आप मुझे आज रात्रि यहां रुकने की आज्ञा प्रदान करें। शत्रुघ्न की बात सुनकर दिव्य दृष्टि युक्त महर्षि वाल्मीकि ने उन्हें कहा, पुत्र, तुम बिना किसी संकोच के यहां रह सकते हो। ये आश्रम तो रघुवंशियों का अपना ही है। तुम यहां आराम से रहो और भोजन कर आराम करो। वीर शत्रुघ्न ने महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रात्रि का भोजन किया और वहीं मुनि वाल्मीकि के कक्ष के बाहर धरती पर पत्ते बिछाकर विश्राम करने लगे। कुछ देर बाद मध्य रात्रि में अचानक एक तपस्विनी स्त्री दौड़ती हुई वहां पहुंची और महर्षि वाल्मीकि को जगाकर कहा, प्रणाम गुरुवर, इतनी रात्रि में आपको जगाने का विशेष कारण है। आपको एक शुभ समाचार देना है। देवी सीता ने अभी कुछ देर पहले ही 2 पुत्रों को जन्म दिया है। आप शीघ्र ही पधारें व दोनों बालकों को आशीर्वाद प्रदान करें। ये समाचार सुनते ही महर्षि वाल्मीकि बहुत प्रसन्न हुए। वह दौड़कर
माता सीता के आश्रम की ओर चल पड़े। ये समाचार पास ही सो रहे वीर शत्रुघ्न ने भी सुना। समाचार सुनते ही उनकी भी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। वे दौड़कर महर्षि वाल्मीकि के पीछे पीछे माता सीता के आश्रम जा पहुंचे। महर्षि वाल्मीकि ने वहां जाकर देखा कि माता सीता अपने दोनों बालकों के साथ विश्राम कर रही थीं। महर्षि को देखते ही उन्होंने प्रणाम किया। महर्षि वाल्मीकि ने बड़ी ही प्रसन्नता से आशीर्वाद दिया और दोनों बालकों को अपने हाथ में उठा लिया। दोनों बालक देखने में अति सुंदर, हृष्ट-पुष्ट, दिव्य व तेज से भरे हुए थे। महर्षि वाल्मीकि ने दोनों बालकों का नामकरण करते हुए बड़े बालक का नाम कुश और छोटे बालक का नाम लव रखा। इधर शत्रुघ्न भी माता सीता के कक्ष में आ पहुंचे। उन्हें देख माता सीता का मन प्रसन्नता से और आंखें आंसुओं से भर गई। उन्हें इस तरह शत्रुघ्न के यहां होने की बिल्कुल भी आशा न थी। शत्रुघ्न भी अपनी भाभी मां को इतने महीनों बाद देखकर अपने आंसू छुपा न सके। शत्रुघ्न ने आगे बढ़कर माता सीता के चरणों में प्रणाम किया और अति उत्साह से अपने दोनों भतीजों को दुलार करने लगे। शत्रुघ्न का मन इतना प्रसन्न था कि वो ये भूल गए कि उन्हें प्रातः काल यहां से आगे की यात्रा पर निकलना है। वो अपने भतीजों के साथ खेलने में मग्न हो गए। उस समय महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में मध्य रात्रि में भी उत्सव सा वातावरण हो गया। आश्रम में रहने वाले सभी जन भजन गाते हुए माता सीता के आश्रम के बाहर बैठ गए। देखते ही देखते उत्साह भरे वातावरण में कब रात्रि का समय बीत गया पता ही नहीं चला। प्रातः काल में शत्रुघ्न ने माता सीता व महर्षि वाल्मीकि से आज्ञा ली। वह अपनी आगे की यात्रा पर निकल चले। 7 दिनों की लंबी यात्रा के बाद वीर शत्रुघ्न यमुना नदी के तट पर पहुंच गए। वहां पहुंचकर शत्रुघ्न महर्षि च्यवन के आश्रम में रुके। महर्षि च्यवन ने उन्हें लवणासुर की शक्ति के बारे में विस्तार से बताया और लवणासुर द्वारा राजा मांधाता के वध का प्रसंग सुनाया। इस तरह दोनों के बीच चर्चा होते हुए रात्रि का समय हो गया। ऋषि च्यवन ने शत्रुघ्न से कहा, वीर राजन, अब तुम विश्राम करो। कल सवेरे जब लवणासुर अपने भोजन के लिए मांस से एकत्रित करने निकलेगा तभी तुम उसका वध कर देना। अगले दिन प्रातःकाल वीर शत्रुघ्न ने यमुना जी के पवित्र जल में स्नान किया। वह अपने साथ भगवान विष्णु का अमोघ बाण लिए तट के उस पार जा पहुंचे। कुछ देर बाद दुष्ट राक्षस लवणासुर भी अपने भोजन की तलाश में निकलता है। तब वीर शत्रुघ्न मौका देखकर यमुना तट स्थित मधुपुरी वन के द्वार पर अपने धनुष बाण लिए खड़े हो जाते हैं। कुछ देर बाद जब लवणासुर बहुत से जानवरों का मांस लिए वहां आता है और शत्रुघ्न को वन के द्वार पर खड़ा देखता है, वो कहता है, मूर्ख मानव, कौन है तू? तेरा इतना दुस्साहस कि तू मेरा रास्ता रोके खड़ा है। तुझे क्या लगता है कि तू इस धनुष बाण से मुझे मारेगा? अरे मूर्ख, तेरे जैसे कई हजार अस्त्र शस्त्रधारी मानवों को मैं खा चुका हूँ। लगता है आज काल तेरे सिर पर नाच रहा है। वैसे भी मेरा आज मानव को खाने का मन था। अच्छा हुआ जो तू स्वयं मेरे पास चलकर आ गया। इस प्रकार लवणासुर वीर शत्रुघ्न को देखकर जोर जोर से अट्टहास करने लगा। लवणासुर के ऐसे दुस्साहस को देख वीर शत्रुघ्न क्रोध से तिल मिला उठे। उन्होंने उसे ललकारते हुए कहा, दुष्ट लवणासुर, तू व्यर्थ ही प्रसन्न हो रहा है। आज काल मेरे नहीं अपितु तेरे सिर पर नाच रहा है। मैं अयोध्या के महाराज दशरथ का पुत्र व महाप्रतापी राजा
श्री राम का छोटा भाई